हाय। आज हम लोग बात करेंगे कि ओटी और आईसीयू में डिसइंफेक्शन का सबसे बेस्ट मेथड क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लोग अक्सर फ्यूमिगेशन और फॉगिंग को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जबकि ये बहुत अलग चीज़ें हैं। फ्यूमिगेशन आज से 40-50 साल पहले हुआ करता था, जिसके लिए हम फॉर्मल्डिहाइड टैबलेट्स का यानी फॉर्मेलिन टैबलेट्स का यूज़ करते थे। उन फॉर्मेलिन टैबलेट्स को ओटी के अंदर छोड़ दिया जाता था और पूरे ओटी को सील कर दिया जाता था टेप से। 24 घंटे के लिए छोड़ देते थे बिकॉज फॉर्मेलिन के जो फ्यूम्स होते थे, इसीलिए फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो जो फॉर्मेलिन के फ्यूम्स होते थे उससे डिसइंफेक्शन होता था, और अगर वो फ्यूम बाहर आते हैं ओटी के तो फिर और लोगों की आंखों में जलन होने लगेगी, परेशानी होने लगेगी। इसलिए फ्यूमिगेशन किया जाता था सील करके, और इफेक्टिव टाइम कितना था? 24 घंटे। फिर आया कॉन्सेप्ट फॉगिंग का। फॉगिंग में हम एक फॉगर यूज़ करते हैं, जैसे आपका डीओ का स्प्रे होता है वैसा, और उसमें हमने दूसरे डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने शुरू किए, जिसमें ग्लूटरल्डिहाइड के साथ लो लेवल ऑफ अदर डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से जो सबसे कॉमन है वो है क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड। उसके अलग अलग ब्रांड्स हैं, यूजुअली डीडीएसी, डीएसी और ग्लूटरल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, और उसे हम एक फॉगर को ओटी के अंदर रख देते हैं और उसको चला देते हैं 2 लीटर पानी या 5 लीटर पानी में डिसइंफेक्टेंट को मिला के, जो वाटर सोल्यूबल होता है। इफेक्टिवली ये लगभग 1 से 1.5 घंटे में ओटी को डिसइंफेक्ट कर देता है। ये उतना नुकसानदेह नहीं है। ये पानी की मिस्ट बनाता है, बहुत ही छोटे वाटर पार्टिकल्स, जिनसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो दीवार पे जाकर और एयर में जाके ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देंगे। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो 2008 में सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल यूएसए एक गाइडलाइन लेके आया, गाइडलाइन फॉर क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, जिसमें उसने ये कहा कि फॉगिंग या फ्यूमिगेशन इफेक्टिव मेथड नहीं है। फ्यूमिगेशन इसलिए इफेक्टिव मेथड नहीं है बिकॉज वो सरफेस की डर्ट को नहीं हटाता, ना ही फॉगिंग हटाता है। दूसरे, ये ज़्यादातर मेथड्स उन ओटीज़ में यूज़ होते थे जहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं है, पॉजिटिव एयर प्रेशर नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने बताया, वो बताया कि फॉर्मेलिन जो होता है यानी फॉर्मल्डिहाइड, उसके इस्तेमाल से कैंसर होने की संभावना रहती है। जैसे सिगरेट पीने से कैंसर होता है, वैसे ही फॉर्मेलिन के इस्तेमाल से कैंसर होता है। ये एक प्रूवन फैक्ट हो चुका है। तो इसलिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म होता गया। अब क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड क्यों नहीं इस्तेमाल करना है? बिकॉज अगर आप पॉजिटिव एयर प्रेशर का एसी यूज़ कर रहे हैं अपने ओटी में, तो वो क्या करेगा? वो एक लैमिनर एयर फ्लो बनाएगा, जिससे वो डस्ट पार्टिकल को ज़मीन से नीचे लाएगा। वो जो एग्जॉस्ट लगे हैं, रिवर्स पैनल लगे हैं, उनके थ्रू वो हवा से डस्ट पार्टिकल्स को ले जाएगा। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? डस्ट पार्टिकल्स। दे कांट रिमेन इन द एयर फॉर लॉन्ग, उन्हें कोई ना कोई कैरियर चाहिए। तो वो कैरियर होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। अगर आपका एक्चुअली एसी काम कर रहा है तो वो हवा में नहीं होगा, तो फॉगिंग आपके लिए किसी भी तरह से यूज में नहीं आएगी। तो यूज में क्या आएगा? तो सीडीसी की गाइडलाइन जो 2008 की है क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन की, वो कहती है आपके काम आएगा टर्मिनल क्लीनिंग, यानी आप क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड ही यूज करें, 3 बकेट सिस्टम यूज करें, और उससे पूरी सरफेस को इस मोशन से, यानी कि एक बार आपका पूरा गीला कपड़ा ऐसे, फिर से कर रहा हूँ, ऐसे, फिर नीचे लाए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करते हुए आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, पूरी सरफेस को क्लीन करते हैं, और उसके बाद एक साफ सूखे कपड़े से उसको वापस वाइप करते हैं। अगर आपको लगता है कि ब्लड स्टेन्स हैं या किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड है, तो आप सबसे पहले एक डिटर्जेंट से इसी मूवमेंट को फॉलो करते हैं, और फिर डिसइंफेक्टेंट से इसको फॉलो करते हैं, और फिर आप सूखे कपड़े से इसे क्लीन कर देते हैं।
That is the effective method which has been suggested by CDC. Now there are some advanced technology जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होना या गामा रेडिएशन का इस्तेमाल होना, बट दे आर प्रैक्टिकली ऑन एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज और वो US FDA अप्रूव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप NABH एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट मेथड होगा कि आप पहली बात तो फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि उससे आपके स्टाफ को कैंसर हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। दूसरे, उसका इफ़ेक्टिवनेस कम है, समय ज़्यादा लगता है, आपको 24 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है ओटी को। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का यूज़ करें, NABH भी रिकमेंड करता है। अब तो 6th एडिशन में उन्होंने क्लियरली लिख दिया है इसको कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का यूज़ होना चाहिए, क्वाड्स दे आर कॉल्ड। और तीसरी चीज़, फॉगिंग से सरफेस डिसइंफेक्शन नहीं होता, तो आपको टर्मिनल क्लीनिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। एंड दिस शुड बी यूज्ड ऑन ऑल दी सर्फेसेस, ऑन ऑल दी डिवाइसेस जो ओटी से बाहर नहीं निकाली जा सकती। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको इस पर कोई और एडिशनल सजेशन देना है या कोई और डिस्कशन करना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको यूज़फुल लगा है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज मैं आपको NABH 6th एडिशन पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। थैंक यू।